तो बात शुरू होती है एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में, जहां एक वर्कर काम खत्म करके फैक्ट्री बंद कर ही रही होती है। तभी जैसे ही वो लाइट ऑफ करती है, उसे एक साया दिखता है। डर के मारे वो झटपट वहां से भागती है और बाल बाल बचकर घर चली जाती है। लेकिन यहीं से कहानी की हॉरर शुरुआत होती है। कुछ टाइम बाद वही साया पॉल नाम के आदमी को भी दिखता है, और फिर क्या, उसे बहुत ही भयानक तरीके से मार दिया जाता है। अब आते हैं पॉल के घर पर, जहां उसकी पत्नी सोफी हमेशा अंधेरे कमरे में बैठकर किसी से बात करती रहती है। ये सब देखकर उनका बेटा मार्टिन डरा हुआ रहता है, इतना कि वो रात को सो भी नहीं पाता। इसलिए वो स्कूल में भी सोने लगता है। स्कूल वाले उसकी मम्मी को कॉल करते हैं, पर कोई जवाब नहीं आता। तो वो उसकी स्टेप सिस्टर रेबेका को कॉल करते हैं। अब जानते हैं रेबेका कौन है? वो सोफी के पहले पति की बेटी है, जो उन्हें छोड़कर चला गया था। बाद में सोफी ने पॉल से शादी की थी और उन्हें हुआ था मार्टिन। रेबेका अपने बॉयफ्रेंड ब्रेड के साथ आती है और मार्टिन की हालत देखकर उसे अपने घर ले जाती है। मार्टिन उसे बताता है कि उनके घर में एक औरत है, डायना। रेबेका को शुरू में यकीन नहीं होता, लेकिन फिर जब वो देखती है कि सोफी की हालत ठीक नहीं है और मार्टिन का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो उसे पूरा यकीन हो जाता है। रात को अचानक की रेबेका की नींद खुलती है। वो देखती है कि मार्टिन साइड में नहीं है और फर्श पर कोई खरोंच रहा है। अचानक वही शैडो रेबेका पर हमला कर देती है। अब रेबेका को समझ में आता है कि डायना सिर्फ अंधेरे में ही दिखती है, तो वो सारे घर की लाइट्स ऑन कर देती है। मार्टिन भी टॉर्च लेकर सोता है, शायद उसे पहले से ही पता था ये बात। अगले दिन चाइल्ड केयर सर्विस वाले आते हैं और मार्टिन को फिर से उसकी मम्मी के पास ले जाते हैं। रेबेका देखती है कि सोफी फर्श पर बैठकर डायना का नाम लिख रही है। रेबेका को याद आता है कि बचपन में डायना ने उसे भी परेशान किया था, लेकिन बड़े होने पर उसे लगा कि शायद वो बस काल्पनिक डर था। अब वो समझ चुकी थी, डायना कोई वहम नहीं, रियल है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड ब्रेड के साथ चोरी छुपे अपनी माँ के घर जाती है। वहां उसे एक फोटो मिलती है, जिसमें सोफी और डायना की बचपन की फोटो होती है। और फिर मिलता है एक रिकॉर्डिंग, जिस पर पता चलता है कि डायना मेंटल इंस्टीट्यूट में थी और उसने अपने पिता को ब्रेन कंट्रोल करके ही मार डाला था। अब ये डायना सोफी के साथ किसी अलौकिक कनेक्शन के जरिए जिंदा है, और जब भी अंधेरा होता है वो किसी को भी मार सकती है। इसी बीच उस पर कोई हमला कर देता है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड ब्रेट वहां आ जाता है और जान बचा लेता है। दोनों मिलकर सबूत इकट्ठा करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद सोफी और मार्टिन भी घर वापस आ जाते हैं। कुछ देर बाद सब फिल्म देखने बैठते हैं, लेकिन तभी सोफी गलती से हॉल की लाइट बंद कर देती है और वही आत्मा डायना फिर से लौट आती है। वो सीधा मार्टिन पर हमला करने लगती है। मार्टिन डर के मारे लाइट ऑन करता है और सीधे घर से बाहर निकलकर रिबेका के पास चला जाता है। रिबेका उसे संभालती है, उसे शांत करती है और समझ जाती है ये सब सच में हो रहा है। अब रिबेका अपने बॉयफ्रेंड ब्रेट और भाई मार्टिन को लेकर मां के पास जाती है। वो अपनी मां को समझाने की कोशिश करती है, मां, डायना अब मर चुकी है, अब उसे जाने दो। जब तक आप उसे अपने दिल से नहीं निकालोगी, वो यही रहेगी। लेकिन मां गुस्से में आ जाती है। वो कहती है, वो कोई भूत नहीं, मेरी दोस्त है और वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। मार्टिन कहता है, मैं मां के साथ ही रहूंगा। इसलिए रिबेका और ब्रेड भी वहीं रुकने का फैसला करते हैं। वो लोग घर में नए बल्ब और कैंडल जलाते हैं। ब्रेट नीचे हॉल में सोने वाला होता है। रिबेका अपनी मां को बताती है, हम यहीं रुक रहे हैं। मां कुछ नहीं कहती, बस उसे एक लैंप पकड़ाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। रात होती है और अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। रिबेका तुरंत टॉर्च लेकर बेसमेंट की तरफ दौड़ती है, लेकिन वहां का मेन स्विच भी काम नहीं करता। उसी वक्त फिर से मार्टिन पर हमला कर देती है। मार्टिन किसी तरह अपनी मां से जान बचाकर रिबेका के पास पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डायना, रिबेका और मार्टिन दोनों को बेसमेंट में बंद कर देती है। वहीं दूसरी ओर ब्रेट पर भी हमला होता है। वो किसी तरह वहां से भागता है और मदद बुलाने के लिए फोन लेकर निकल जाता है।
और पुलिस को मदद के लिए बुलाने निकल जाता है। उधर मार्टिन को बेसमेंट में एक ब्लैक लाइट मिलती है। वो उसे रिबेका को देता है और इसी की मदद से रिबेका घर के और अंदर जाती है। फिर आता है सबसे खौफनाक खुलासा। उसे पता चलता है कि उसके असली डैड भागे नहीं थे, बल्कि डायना ने उन्हें उसी बेसमेंट में कैद करके मार डाला था। इसीलिए उनकी लाश कभी किसी को नहीं मिली। और तभी डायना एक बार फिर रिबेका पर अटैक करती है, लेकिन मार्टिन टॉर्च लेकर आता है और डायना को डराकर दूर भगा देता है। उधर ब्रेड भी वापस लौटता है पुलिस को लेकर। पुलिस ऑफिसर रेबेका और मार्टिन को बेसमेंट से निकालते हैं, लेकिन डायना उन पुलिस वालों को भी मार डालती है। अब रेबेका मार्टिन को घर से बाहर भेज देती है ताकि वो सेफ रहे और खुद ऊपर जाती है मां को लेने। लेकिन तभी डायना फिर हमला कर देती है। इस बार सोफी खुद डायना का सामना करती है, क्योंकि डायना सोफी के मन से जुड़ी हुई थी। और तभी सोफी खुद को गोली मार लेती है। डायना उसी के साथ खत्म हो जाती है। अब आते हैं डायना की बैक स्टोरी पर। डायना को धूप में निकलना मना था। वो मेटल इंस्टीट्यूट में थी और वहीं उसकी दोस्ती हुई थी सोफी से। धीरे धीरे डायना ने सोफी के मन पर कब्जा कर लिया था। डॉक्टर्स ने डायना पर एक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो एक्सीडेंट में मारी गई, पर वो मरकर भी सोफी के मन से जुड़ी रही। अब रेबेका और ब्रेड भी वहीं रुक जाते हैं। शायद अब वो जानते हैं कि डर खत्म नहीं होता, बस रोशनी चाहिए। और इसी के साथ खत्म होती है लाइट्स आउट की खौफनाक कहानी, जहां अंधेरा सिर्फ डर नहीं, मौत भी बन सकता है। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और बताओ अगली मूवी किस पर हो। लाइट्स ऑन रखना, वरना डायना फिर आ जाएगी।